हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो कंसीडर किया है फेजर एंड फेजर डायग्राम। उसमें हमने आपको समझाया है कि फेजर क्या है, फेजर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, और फेजर ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, उसको हमने ज्योमेट्रिक एंटिटी कहा था। इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट था। और कौन से भी सर्किट की आप फेजर डायग्राम 1 मिनट में निकाल सकते हो, ऐसी हमने वो वीडियो में ट्रिक्स दी है। ओके, तो वो जो वीडियो था इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो था। तो आज जो है अब हमने अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है उसका डिटेल में पहले हमने एक्सप्लेनेशन किया है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया है। ओके, तो वो अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर हम अब जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, अब वो कैपेसिटर जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर जैसा डीसी वोल्टेज को बिहेव करता है, दैट इज इट इज अपोजेस द डीसी करंट। क्या वो एसी करंट को भी क्या करता है, सेम अपोज करेगा एज दैट ऑफ द डीसी। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस, AC voltage applied across a resistor, AC voltage applied across the resistor। ओके, तो उसके लिए हमने ये रेजिस्टर लिया है और ये रेजिस्टर के अक्रॉस हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज AC सोर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस EMF E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये होगा रेजिस्टर। ओके, तो अल्टरनेटिंग EMF, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF दैट इज E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये हमने रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाइड किया है। ओके, तो अल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, इट produces the potential drop, it produces the potential drop across the resistance। वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, वो भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस होगा। एंड वो जो ड्रॉप रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज I इंटू R। ये होगा इंस्टेंटेनियस, ये कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग EMF, और ये होगा इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप एंड इट अल्टरनेटिंग EMF एट टाइम t, अल्टरनेटिंग EMF एट टाइम t। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर हमने दोनों की अगर कंपैरिजन अगर की, I यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, जो IR जो होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, तो यहां से अगर दोनों का अगर हमने कंपैरिजन अगर किया तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज IR दैट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो यहां से इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या होगी, E0 साइन ओमेगा टी अपॉन R। यहां का R जो है इट इज अ कांस्टेंट। सो ये जो इक्वेशन है वो ऐसे भी लिखते हैं, I0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, वेयर वो I0 की जो वैल्यू है I0 दैट इज इक्वल टू E0 बाय R, I0 दैट इज इक्वल टू E0 बाय R। इट इज द पीक वैल्यू, इट इज द पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पीक वैल्यू उसको हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं और उसको हम एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द सेम एज दैट ऑफ द व्हेन द डीसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर वी गेट दी I इक्वल टू V बाय R। सेम इक्वेशन नजर आ रहा है, जैसे हमने डीसी वोल्टेज हम अप्लाइड करते हैं रेजिस्टर को तो हमें ये इक्वेशन मिलता है I इक्वल टू V बाय R। तो हमें यहाँ पे सेम इक्वेशन मिला है I0 इक्वल टू E0 बाय R, I0 इक्वल टू E0 बाय R। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जो रेजिस्टर है, दिस रेजिस्टर
behave the equal, this resistor equally behaves for AC and DC voltage. It is equally effective for AC and DC voltage, means it is block AC as well as DC equally. Okay, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, अगर हमने DC करंट की स्ट्रेंथ अगर RMS करंट इतनी अगर की और वो अगर हमने रेजिस्टर से अगर क्या किया, पास किया, तो वो क्या करेगा, जैसा अल्टरनेटिंग करंट वो रेजिस्टर में हीट एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वही रेजिस्टर में डीसी करंट उसकी स्ट्रेंथ अगर IRMS की होगी तो वही जितनी अल्टरनेटिंग करंट हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतनी ही अमाउंट की एनर्जी डीसी करंट भी प्रोड्यूस करेगा. इसलिए हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. उसको हम RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं. इट इज इक्वल टू दी डीसी करंट. इट इज इक्वल टू दी डीसी करंट. तो इक्वेशन 1 और 3 से, इक्वेशन 1 और 3 से हमें क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन 1 और 3 से हमें क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन 1 और 3 से हमें दोनों भी जो इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. ओके, तो दोनों इक्वेशन क्या कौन से फंक्शन ओबे कर रहे हैं, साइन फंक्शन. दोनों भी इक्वेशन क्या ओबे कर रहे हैं, साइन फंक्शन. ओके, यानी ओमेगा टी जो है इट इज द फेज. अब उसका अगर हम साइन फंक्शन है सिनोसाइडली वेरीज होगी, इट इज साइनोसाइडली वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, साइनोसाइडली वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर हमने प्लॉट किया ग्राफ ओमेगा टी से, ओके, तो वो ग्राफ ये होगा 0, यहां पे आएगी पाई बाय 2, यहां पे आएगा पाई, यहां पे आएगा 3 पाई बाय 2 और यहां पे आएगा 2 पाई. यहां पे क्या आएगा, 2 पाई. इसको भी ऐसे ऊपर लिख लेते, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई. ओके, तो ये जो था ये करंट, पहले हम करंट के लिए निकालते हैं. ओके, और उसके बाद ये जो है यहां पे जो रहेगा ये होगा 2 पाई, ये होगा 2 पाई और ये होगा ओमेगा टी, ये होगा ओमेगा टी. तो यहां से ये हो गई 2 पाई के लिए. ओके, तो ये किसकी हो गई, ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज यहां पे आएगा I0. यहां पे क्या आएगा, I0. ओके, तो उसकी जो ये जो करंट की जो कर्व रहेगी, अब हमें निकालना है वोल्टेज की कर्व, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कर्व. तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कर्व हम यहां से स्टार्ट करेंगे, सेम करना पड़ेगा हमें. ओके, तो ये हो गई हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कर्व. ये क्या हो गई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कर्व. ओके, यानी ये यहां से इतना ये जो होगी ये होगा I और ये जो होगा ये होगा E. ओके, तो ये जो वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू यहां से इतनी जो रहेगी वो रहेगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ. अब ये कर्व से हमें क्या नजर आ रहा है, मीन्स बोथ द at the same time alternating EMF and alternating EMF possess the maximum value as well as the minimum value at the same time. मिनिमम वैल्यू भी सेम टाइम पे पजेस कर रहे हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी सेम टाइम पे पजेस कर रहे हैं. यानी यहां पे टाइम की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द T/4. T/4 टाइम पे यहां पे सेम मैक्सिमम वैल्यू पजेस कर रहा है. ओके, और यहां पे जो रहेगा T/2 पे सेम मिनिमम वैल्यू दोनों भी क्या कर रहे हैं, पजेस कर रहे हैं. ओके, तो ये जो रहेगा इससे हम यही कंक्लूजन निकालेंगे. कंक्लूजन क्या होगा, फर्स्ट जो कंक्लूजन रहेगा, फर्स्ट कंक्लूजन दैट इज AC curve and alternating
करंट लिखते हैं, हम ऐसा लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट कर्व एंड अल्टरनेटिंग EMF curve, alternating current curve and alternating EMF curve are in phase. Alternating current curve and alternating EMF curve are in phase. ये होगा इसका फर्स्ट कंक्लूजन। ये क्या होगा उसका फर्स्ट कंक्लूजन। इंपॉर्टेंट ऐसा कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन होगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन क्या होगा? सेकंड कंक्लूजन phase difference between alternating current and alternating EMF. Phase difference between alternating current and alternating EMF is zero. That is phi equal to 0. phi equal to 0. अब फेज डिफरेंस 0 है, थर्ड कंक्लूजन। फेज डिफरेंस 0 है तो टाइम डिफरेंस भी क्या होगा? 0 होगा। टाइम डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 0। टाइम डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 0, थर्ड कंक्लूजन होगा। एंड फॉर पुअरली रेजिस्टिव सर्किट, ये ओनली रेजिस्टर कंपोनेंट है तो रेजिस्टिव सर्किट होगा। फॉर पुअरली रेजिस्टिव सर्किट द phase difference between alternating current and alternating voltage 0. ओके, उसके बाद phase difference between alternating current and alternating EMF. Phase difference between alternating current and alternating EMF 0 and time difference is ओके। तो ये कंक्लूजन थे, और ये कर्व डायग्राम हो गई। ये कौन सी डायग्राम हो गई? कर्व डायग्राम हो गई। ओके, अब उसके बाद इसकी फेजर डायग्राम कैसी होगी? हमने फेजर डायग्राम पे वीडियो अपलोड किया है, तो इसकी फेजर डायग्राम कैसी होगी? फेजर डायग्राम रोटेटिंग वेक्टर विच इज रोटेट अबाउट द ओरिजिन। तो ये होगा हमारा I0 लेंथ ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर इज इंडिकेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और यहां से अगर हमने वर्टिकल एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन अगर हम डालते हैं तो यहां से इतनी जो वैल्यू होगी इट इज गिव्स द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ओके, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग EMF मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम 0 रहेगा। यानी यहाँ पे सेम लाइन पे हमें V0 भी दिखाना पड़ेगा। सेम लाइन पे हमें V0 भी दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा, ये होगा हमारा I0 E0 की वैल्यू। ये होती I0 की, ये होगी E0 की। अब E0 का यहां से हमें ऐसा प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा। तो इतनी जो वैल्यू है, यहां से इतनी जो वैल्यू है, इट इज द E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इट इज द E0 साइन ओमेगा टी। वर्टिकल एक्सिस पे अगर हमने प्रोजेक्शन अगर किया तो वो साइन फंक्शन में होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर हमने प्रोजेक्शन अगर डाला, मानो ये अगर प्रोजेक्शन हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर डालते थे, ये x हो गई, ये y हो गई, तो यहां से इतनी जो वैल्यू होती थी वो होती थी I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी। I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी। और यहाँ पे जो होगा रोटेशन एंगल, ये होगा ओमेगा टी। ये क्या होगा? ओमेगा टी। तो ये है डियर स्टूडेंट फेजर डायग्राम। ये क्या है? फेजर डायग्राम। तो वीडियो जो है डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, और बहुत अल्टरनेटिंग करंट जो है हमने एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर, तो हमने कंक्लूजन निकाला है जैसे हम डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसा बिहेवियर
अल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट करता है रेजिस्टर के लिए, सेम बिहेवियर अल्टरनेटिंग करंट के लिए भी कर रहा है। ओके, तो इट इज इक्वली इफेक्टिव फॉर AC and DC. रेजिस्टर इज इक्वली इफेक्टिव फॉर AC एंड DC वोल्टेज। इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स, याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सिंपल सिंपल ट्रिक्स हम देते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।